दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हम आ चुके हैं। दिल्ली से हम चलकर आए और आज आपको बता दूं 134वीं बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। अबूपुर में खास मनाई जा रही है इस बार। सर, 134वीं बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहिए अबूपुर के वासियों को, क्या कहना चाहिए? जय भीम। सभी को बाबा साहेब के जन्मदिन पर शुभकामनाएं और भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मदिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम थोड़े से सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो प्रांगण है बाबा साहब का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ज़िले में। हमने हमारे गांव के जितने भी समाज के व्यक्ति हैं, अन्य समाज के व्यक्तियों ने भी बहुत श्रद्धापूर्वक इसको तैयार किया है। और बाबा साहब की देखिए, बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में अपने आप को महापुरुष की श्रेणी में रखा है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं अपने गांव के सभी युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि आप जब शिक्षित होंगे तो उनके सपने जब ही साकार होंगे जो उन्होंने सोचा था कि सभी आदमी मुख्य धारा में शामिल हो। मुख्य धारा में शामिल हम तभी हो सकते हैं तब हमारे जो पिछड़ा वर्ग है वो पढ़े। और देखिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जुनून होना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन जुनून सबसे ज़्यादा है। जब आपके पास जुनून ही नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है, तो आप बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर सकते। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि वह है जो व्यक्ति पढ़ के समाज की मुख्य धारा में आए और देश हित का काम करे। जय भीम, जय भारत। क्या आप प्रधान जी की बात से सहमत हैं? एकदम। प्रधान जी ने जो भी बोला है बच्चों की पढ़ाई के लिए कि समानता का व्यवहार, हमारे बाबा साहब कानून मंत्री थे पहले, तो उन्होंने पिछले और दलित वर्गों के लिए बहुत काम किया है और उन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो यही है कि बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ाई करें मन लगा के। तो जी, क्या कहना चाहेंगे? आज चेहरे पे बहुत खुशी है और खुशी तो बनती है, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? नहीं, हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार है आज, और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग मिलजुल के बाबा साहब की जयंती को मनाएं और हमारे जीवन में जो खुशहाली आई है, आज जो हम खड़े हैं सफेद कपड़े पहनकर, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज क्या रूपरेखा और क्या रणनीति बनाई है? शोभा यात्रा में क्या क्या रूपरेखा बनाई है? शोभा यात्रा हमारी 3 बजे से स्टार्ट होगी और शोभा यात्रा में 4 बग्गी वाली झांकी है, 2 बच्चों ने झांकी अपने हाथों से तैयार की है, ऊँट है, घोड़ी है नाचने वाली, डीजे है बच्चों। पहले से और बड़ी यात्रा? हाँ, पहले से भी ऐतिहासिक झांकी निकलेगी आज अबूपुर में। चलिए, अब अबूपुर में झांकी निकलेगी, झांकी भी की पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। और बाबा साहब की एक ही बात थी कि शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। तो दोस्तों, एक संकल्प लीजिए कि शिक्षित बने, शिक्षित बन के भारत देश को आगे बढ़ाइए। बैठे हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों, ग्राम प्रधान रजनीश जी और समाज के सभी सम्मानित व्यक्ति, बाबा साहब के इस पावन पर्व पर बाबा साहब 1 2 3 4 बाबा तेरी जय। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और मेन बात यह है कि बाबा साहब की जो नीति थी, बाबा साहब ने उस समय में बहुत विपत्तियों का सामना करते हुए अपने आप को साबित किया और महापुरुष की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। मेरा तो यही निवेदन है, जिस व्यक्ति में जुनून होगा, पढ़ना चाहेगा, उसे ना तो वो पैसे का भाव देखेगा, ना वो कोई और बहाना बनाएगा। और बाबा साहब की देखिए सच्ची श्रद्धांजलि वही है जो व्यक्ति शिक्षित बने,
पढ़ाई लिखाई करे और समाज की मुख्य धारा में आके इस देश का भला करे। बाबा साहब के प्रांगण में कोई ऐसी चीज़ ना करें हमारे युवा जो अच्छी नहीं है, जैसे ताश खेलना, बीड़ी सिगरेट पीना और नशा करना। अगर आप ये चीज़ें इस प्रांगण में, बाबा साहब के किसी भी प्रांगण में समाज का या अन्य समाज के व्यक्ति करेगा तो ये बाबा साहब की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लड़े हैं और बहुत विपत्तियों का सामना करके उन्होंने अपने आप को साबित किया है। उनसे प्रेरणा लो और शिक्षित बनो, मुख्य धारा में जुड़ो और देश का भला करो। जय भीम, जय भारत। रजनीश जी, मैं सभी ग्रामवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं। बाबा साहब का जन्मदिन है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और सभी अपना खुशहाल रहें। मैं ग्राम प्रधान सौंदर्य रजनीश त्यागी। अगर मेरे लाख कोई भी सेवा हो, मैं हर टाइम 24 घंटे गांव के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए 24 घंटे तत्पर खड़ा रहूँगा। मैं मंडल अध्यक्ष सचिन त्यागी। बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव पर सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप भीमराव अम्बेडकर के स्वरूप में हैं अबूपुर में, क्या संदेश देना चाहिए, खास और युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? आज हम इस महा उत्सव पर बहुत ही अच्छी बात कहना चाहेंगे। शिक्षा के प्रति हमारे को सबको बहुत ही जागरूक रहना चाहिए और देश में धर्म और जाति कोई नहीं रखता है। इंसान को हमेशा अपने कर्तव्य के अनुसार और धर्म और जाति से हट कर के और हमारे को एक इंसानियत का परचम को लहराना चाहिए। इसी के मैं बहुत ही अच्छे संदेश। आज आप क्या संदेश देना चाहिए? हम बहुत खुश हैं इस रैली में आके। हमें ज्योतिबा फुले बनाया गया है, जैसे कि शिक्षा का अभियान ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था, ऐसे ही हमें बड़ी खुशी है। ये शान है सौकात और ये ईमान ना होता आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती वह खुशियाँ हमें इस वक्त अगर ऐसे देश का संविधान बाबा साहब ना लिखा ना होता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हो गया? हो रहा है। आज का दिन बड़ा महान बनकर आज का दिन बड़ा महान है, बनकर सूरज चमका इंसान है। कर गए हम सब भले का, ऐसा बना गए हमारे देश का संविधान है। बाबा तेरे कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरे बल के कलम के बल पर हम राज करते हैं। तेरी करनी पर बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम का उद्घोष हम आगाज करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश अबूपुर में, जहां अम्बेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया, बल्कि आसपास के लोग भी यहां इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विजय जी हमारे साथ है, समाज सेवक भी है। क्या कहना चाहिए आज शोभा यात्रा के लिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? पहले तो बाबा साहेब के 134वें जन्मदिन की सभी को बधाई देना चाहूँगा और आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है और ये गांव अबूपुर है, मुरादनगर में लगता है और हमारे यहाँ हर साल बहुत जोर शोरों से बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया जाता है। क्षेत्र के काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और यहाँ बहुत भाईचारे का वो बनता है। यहाँ किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता, मतलब हर साल नहीं, बहुत सालों से यहाँ बनता आ रहा है, 30 साल से बनता आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आसपास के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आज यहाँ इकट्ठे होकर एक भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए सर, आप इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश सही है, ये हिंदू मुस्लिम सबका भाईचारे का, बाबा साहब की 134वीं जयंती है, सब भाईचारे का संदेश है। भाईचारा बना, हाँ भाईचारा बना रहे। अम्बेडकर के रोल में आप है, राजस्थान से आप आए, क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों को? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब के जो हिंदू मुस्लिम है उनको हट कर के और हमारे को एक इंसानियत का
क्या नाम है, इंसानियत के जागरूक होकर के हमारे को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी धर्म और जाति का भेदभाव करना चाहिए। और इसी से हम आपको ये संदेश करना चाहते हैं। ये सर आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आप भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, क्या कहना चाहिए? ये बड़ा हर्ष का दिन है हमारे लिए, सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब ने जैसे सूर्य सबको ऊर्जा देता है, ऐसे सभी जातियों को ऊर्जा दी है उन्होंने, और सबको समानता देखा है, एक समान करने की बात करिए। हमेशा उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है जो हर आदमी जन्म लेने से पहले उसमें बन जाए इतिहास में। बड़े ही उच्च कोटि के विचार है। चलिए अब शोभा यात्रा की झलकी आपको दिखाते हैं।